वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि अमरीका ईरान मुआहदे के करीब हैं। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ख़ाजा आसिफ ने बताया कि मामलात एक बार फिर अमन मुआहदे या समझौते की तरफ जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अक़लियती बरादरी की मुल्क के दिफा के लिए कुर्बानियाँ नाकाबिल फ़रामोश हैं। अक़लियती बरादरी ने तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म का साथ देकर तामीरी किरदार अदा किया। अक़लियतों के कौमी दिन पर वज़ीर आज़म ने तालीमी मैदान में अक़लियतों की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाक तुर्क सऊदिया दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई मुआहदा अमन व सलामती के लिए है। कराची के नौजवान मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को मिली। 2 हफ्ते गुजरने के बाद आज वाक़े के मकाम की जियो फेंसिंग कराने का फैसला। मीर रज़ा के मोबाइल का डेटा रिकॉर्ड भी अब तक हासिल नहीं किया गया। स्मार्ट वॉच की फोरेंसिक भी नहीं कराई गई। केस में नई खामियां सामने आ गईं। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मशकूक गेस्ट हाउस की तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। NCCIA से भी राबता किया गया है कि कहीं मीर रज़ा को धमकियां तो नहीं मिल रही थी। दूसरी जानिब तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मीर रज़ा की कमीज पर तेजाब के शवाहिद मिल गए। कमीज के पीछे गन पाउडर के ज़र्रात पाए गए, जिससे जाहिर होता है कि मीर रज़ा को गोली कमर की जानिब से लगी। खून के नमूनों में बेहोशी की दवा पाई गई। मीर रज़ा का DNA वालिदैन से मैच कर गया। तहकीकाती टीम के अफसर ने वाक़े के मकाम का जायजा भी लिया। सोशल मीडिया पर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मुबैना किरदारकुशी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 अफराद को जुमेरात को तलब कर लिया। शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर हताकामेज और मन घड़त मवाद की तशहीर की शिकायत की थी। तलबी का नोटिस सैयद अब्दुल्ला, अमीन कुरैशी, बिलाल वारसी और उबैद कुरैशी को जारी किया गया। नोटिस में कहा गया है कि 4 अफराद 13 अगस्त को दिन 11:30 बजे NCCIA के दफ्तर में पेश हों। 4 अफराद को दिफा में रिकॉर्ड और डिजिटल डिवाइसेस भी साथ लाने की हिदायत। लाहौर पुलिस की हिरासत में हलाक होने वाली 2 खवातीन के जिस्मों पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। दोनों खवातीन के फेफड़ों पर स्याह धब्बे पाए गए। दिल के शरियानों में खून के लोथड़े भी मिले। अनमोल और आमना की तफसीली पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम मौत के 2 रोज बाद किया गया। मौत की हतमी वजूहात जानने के लिए खून और जिस्मानी अज़ा के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। एक कार्टन के पीछे 200 रुपये किराया किया। जब ये हड़ताल नहीं था तो एक कार्टन के पीछे 70-80 रुपये किराया आ रहा था। रोज रोज 2-3 रुपए का पेट्रोल महंगा हो रहा है। कभी 2 रुपए 1 रुपए सस्ता कर देते हैं, कभी 2 रुपए महंगा कर देते हैं। जाली है, ये 1100 पर रोजाना बिकता है। ये 1400-1500 में एकदम बिक गया है। वे किराए का जोर इधर अलुगान पर आ जाएगा। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के इस्लामाबाद में वजीर मवासलात और वजीर पेट्रोलियम के मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक पहिया जब हड़ताल जारी रखने का ऐलान। गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के बायस मुख्तलिफ शहरों में सब्जियां महंगी हो गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। मुनाफा 8% करने का मुतालिबा। एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक खुदाबख्श ने कहा है कि मुतालिबात मंजूर ना हुए तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। हुकूमत को 2 हफ्ते का वक्त दिया था, लेकिन उन्हें नहीं सुना गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल कारोबार पर असरअंदाज हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तहरीक इंसाफ रहनुमाओं का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बानी PTI से मुलाकातें बहाल करने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। बानी के केसेस फौरी सुनने और बानी की बहनों और मौलजीन से मुलाकात करवाने का मुतालबा। मुजाहिरीन से खिताब में सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि आइंदा हफ्ते बानी के तमाम केसेस लगा दिए जाएंगे। बानी की मौलजीन से 1.5 साल से मुलाकात नहीं हुई। सुहेल आफरीदी ने कहा कि बानी की सेहत पर तशवीश है। उमर न्याजी ने कहा 100% लोग एहतजाज में नहीं आ सकते। अपने हलकों में भी अरकान पार्लियामेंट की मसरूफियात होती हैं। एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के बाद मुजाहरा ख़त्म कर दिया गया। बानी PTI बुशरा बीबी की मुबैना कैद तन्हाई के खिलाफ केस में बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने 19 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी दलाइल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की रिपोर्ट को नामुकम्मल करार दिया। हक़ाइक़ के जायजे के लिए अदालती मावन, लोकल कमीशन या फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर करने की दरख्वास्त। लिखा माहिरीन, रियासत और दरख्वास्त गुजारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमीशन बानी और बुशरा बीबी से मुलाकात करके सहूलियात और रिकॉर्ड का मुआयना करे। आज़ादाना रिपोर्ट अदालत में पेश करे। वज़ीर आला पंजाब के कैदियों को वीडियो लिंक पर बात कराने की सहूलत बानी को दी जाए। कानूनी टीम, खानदान और दोस्तों से मुलाकातें यकीनी बनाई जाएं। दूसरी जानिब डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत को बानी को जेल में 8 किताबें फराहम करने की रिपोर्ट जमा करा दी।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान पहुँच गए। मोहसिन नकवी ईरान में आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। शाम की अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को उनकी गैर मौजूदगी में सजाए मौत सुना दी। बशारुल असद के भाई माहिरुल असद और उनके दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई गई है। अदालत ने फैसले में कहा कि बशारुल असद और उनके साथियों पर पेशगी मनसूबाबंदी करके एक से ज्यादा अफराद के कत्ल का जुर्म साबित हुआ है। आतिफ नजीब को सजाए मौत जेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद और उनके कत्ल के जुर्म में सुनाई गई। बशारुल असद दिसंबर 2024 में खानदान समेत मॉस्को फरार हो गए थे। ईरानी खतरे का सामना, डोनाल्ड ट्रंप केटरिंग ट्रक में छुपने पर मजबूर। गुज़श्ता महीने नेटो सरबराही इजलास के बाद अमरीकी सदर की तुर्की से निकलने की हैरानकुन कहानी सामने आ गई। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया कि डोनाल्ड ट्रंप टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स वन में सवार हुए, लेकिन बाद में खुफिया तरीके से उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल कर दिया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों को खतरे की वजह से खिड़कियों के शीशे बंद रखने की हिदायत की गई। सहाफ़ी और वाइट हाउस के बाद अरकान यही समझते रहे कि ट्रंप एयरफोर्स वन में ही मौजूद हैं, ताहम ये पता ना चल सका कि बरतानिया पहुंचने पर अमरीकी सदर को दोबारा एयरफोर्स वन में कैसे पहुंचाया गया। अमरीकी सदर ने तुर्की के दौरे में कहा था कि वो ईरान के निशाने पर है। ईरान ने खुद को नाकाबिल शिकस्त साबित कर दिया। आलमी ताकतों के खिलाफ ईरान की गैर मुतवक्की मुज़ाहमत पर दुनिया हैरान है और इसे मुआवजा करार दे रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया को दिखा दिया कि ईरान मजबूत है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा और दीगर हुकाम से भी बारहा सुना कि ईरानियों ने हैरान कर दिखाया। किसी को तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरह अमरीका के सामने मुज़ाहमत कर सकेगा, जबकि अमरीका को इसराइल, मगरबी दुनिया और बाज़ दीगर ममालिक की हिमायत भी हासिल थी। आबनाए हुर्मुज़ पर 100% हमारा कंट्रोल है, सदर ट्रंप का दावा। ये भी कहा कि अमरीकी बहरें ने आबनाए हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया है। ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करने का भी ऐलान। आबनाए हुर्मुज़ पर 100% कंट्रोल के दावों की अमरीकी मीडिया ने ही नफ़ी कर दी। रिपोर्ट दी कि आबनाए हुर्मुज़ से सिर्फ 7 बड़े जहाज़ गुजरे हैं, जबकि जंग से पहले रोज़ाना 120 से ज़्यादा जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ क्रॉस करते थे। दूसरी जानिब आलमी मंडी में भी ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $90 फ़ी बैरल हो गई। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोन पर राबता। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान का दौरा करने की ख्वाहिश का इजहार भी किया। इसहाक डार का खैर मकदम, कहा पाकिस्तान खित्ते और उससे बाहर अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी के फ़रोग़ के आज़म पर कायम है। कतर का आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत में पेशरफ्त का दावा। कहा बातचीत अहम मरहले पर पहुंच गई है, दोनों ममालिक से मस्बत बातें सुनने को मिल रही हैं। दूसरी जानिब खलीज ओमान में कंटेनर शिप पर मिसाइल हमले की इतलात। बरतानवी मैरी टाइम ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पनामा के परचम बरदार कंटेनर जहाज़ को मुमकिन मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। कंटेनर पर हमला पाकिस्तानी साहिल से तकरीबन 71 नॉटिकल मील के फासले पर हुआ। और सिक्योरिटी फोर्सेस की रावलपिंडी में कार्रवाई। मॉल रोड पिंडी में सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मुलजिम हलाक। तर्जुमान पिंडी पुलिस के मुताबिक हलाक शख्स का ताल्लुक सियासी जमात से था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने फायरिंग के वाक़े में PTI को मुलविस करार दे दिया। PTI का रावलपिंडी में मारे जाने वाले शख्स से इजहार लाताल्लुकी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने कहा कि PTI दहशत गर्दी के खिलाफ है।